नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. सिंप्लीफाई 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. जब सिंप्लीफाई बोले मतलब हम कितना ही सिंपल फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, हमको उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पर दो वैल्यूज दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से किसके फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है. सबसे पहले हमको सिंपली जो वैल्यू दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी में. 2 प्लस रूट 3 इंटू हो रहा है 2 माइनस रूट 3 से. अब क्या होगा, ये जो 2 है ये इस पूरे से इंटू होगा, यानी कि 2 को मैं इंटू करूंगी 2 माइनस रूट 3 से. ठीक है, फिर जो प्लस रूट 3 है, 2 के बाद प्लस रूट 3 है, ये प्लस रूट 3 भी इस पूरे से इंटू होगा, यानी कि प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3. ठीक है बच्चों, 2 इंटू 2 क्या होता है, 4 होता है. 2 इंटू रूट 3 ये होगा क्या, पॉसिबल है क्या 2 इंटू रूट 3? तो बिल्कुल पॉसिबल है. लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंटू हम किसी से किसी को भी कर सकते हैं, बट प्लस और माइनस सेम वेरिएबल से ही होते हैं. तो 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा. इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है. तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या आया, माइनस का साइन आया. फिर ये प्लस रूट 3 है इंटू 2, तो 2 रूट 3, साइन क्या रहेगा, प्लस का. फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस लिखेंगे. रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 दो बार हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर. ठीक है, ये 4, देखो माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3, ये कट जाएगा. जब मैं रूट 3 का स्क्वायर बोलूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, जब किसी भी वैल्यू के रूट के ऊपर स्क्वायर होता है ना, तो वो रूट और वो स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाता है. जैसे अगर मैं बोलूँ रूट 4 की स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या होगा, 4 और 2 कट जाएगा. मान लो मैं बोल रही हूँ रूट 7 का स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है, मान लो मैं बोल रही हूँ रूट 9 का, रूट 9 नहीं, मान लो मैं बोल रही हूँ रूट 13 का स्क्वायर, तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा. तो जब भी किसी नंबर्स के ऊपर रूट के ऊपर स्क्वायर रहता है तो वो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा. ठीक है, 4 में से 3 किया, कितना बचा, 1 बचा. तो ये हमारा क्या था, आंसर था. आया समझ में, एक बार इसको रिपीट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5. इसको हम इंटू करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक फॉर्मूला बना रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है, a इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू रूट 5. ठीक है, तो जब मैं a का स्क्वायर करूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर करूंगी तो वो हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, रूट का स्क्वायर लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि क्या हो जाएगा, 5 ही होगा. रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा. देन 25 में से 20 किया तो कितना बचा, ओनली 20 लेफ्ट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20. ये आया समझ में, इसको रिपीट कर लो. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रूट 2 प्लस रूट 3 रूट 3. थर्ड क्वेश्चन जो है वो है हमारा रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 8. ठीक है, तो जो पहले रूट 2 है उस रूट 2 को हम इस पूरी वैल्यू से इंटू कर लेते हैं, रूट 3 प्लस रूट 8. ठीक है, इसके बाद ये जो रूट 3 है प्लस रूट 3, इसको भी हम इस पूरी वैल्यू से इंटू कर लेते हैं. ये हो गया. अब क्या होगा, रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 8 प्लस रूट 13, सॉरी रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू रूट 8. रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 होगा, रूट 2 इंटू रूट 8 रूट 16, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा.
जाएगा ये, है ना, और ये √24। नेक्स्ट देखो, ये √6 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इस 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 का ये स्क्वायर रूट है, तो 4 16 का बाहर आएगा, 4 × 4 16। तो स्क्वायर जब पेयर बनता है किसी भी रूट से बाहर कोई वैल्यू कब आती है, जब उसका पेयर बनता है। पेयर कैसे निकालेंगे हम, फैक्टर्स ले लेंगे, या तो इसको 4 × 4 कर दें, या तो फिर 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे करेंगे। स्क्वायर रूट है तो दो का पेयर बनना चाहिए, तो 2 × 2 करके ये 4 बाहर आ जाएगा। ये पता कैसे चलेगा कि 4 है, तो हमको सिंपली जो फैक्टर्स निकालते हैं ना, ये निकाल लो। अगर एकदम ही पता नहीं है कि कैसे आता है रूट के बाहर वैल्यू, तो ये फैक्टर निकाल लो। ये हमारा आ रहा है फैक्टर 2 2 2 2 4 बार, दो का पेयर बनेगा तो वो नंबर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो का कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है, तो 2 पेयर बाहर आ गया। इसको जब हम इंटू करेंगे तो 4 आएगा। मैंने डायरेक्टली √16 को 4 लिख दिया। ये चीज आई समझ में कि कैसे होगा। अब ये √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, और यहाँ पर जो √24 है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब ये 6 को क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो जब मैं 6 का फैक्टर निकालूंगी तो ये आ रहा है, किसी का भी वैल्यू का पेयर बना क्या, यहाँ पे किसी भी वैल्यू का पेयर नहीं बना, ठीक है। वैसे ही जब मैं ये √24 का देखती हूँ कि इसमें से कुछ बाहर आएगा क्या, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्या कि ये 2 का तो एक पेयर बन गया 2 2, पर ये 2 और 3 का पेयर नहीं बना। तो जिस वैल्यू का पेयर बन जाएगा उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बना, यानी कि ये 2 और 3 का नहीं बना, तो 2 3 से कितना होता है 6, तो ये वाली वैल्यू हमारी अंदर ही रहेगी, ठीक है। 24 का फैक्टर क्या आया था, 24 का फैक्टर था हमारा 2 × 2 × 2 × 3, ये था फैक्टर। इन दोनों का पेयर बन गया, ये बाहर आ गया 2 बन के, इन दोनों का नहीं बना तो इसको हम अंदर ही लिखेंगे, कैसे 2 × 3 6, तो ये 24 को मैं 2√6 ऐसे लिखी हूँ, ठीक है। इधर क्या था 4 + 3, ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और ये √6 प्लस में था। अब देखो इसके आगे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। अब 1√6 में जब मैं 2√6 ऐड करूंगी तो वो क्या हो जाएगा 3√6 हो जाएगा, सामने क्या था +7 था, तो 7 + 3√6, दिस इज आवर आंसर एज वेल। 7 - √3 का स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है किसका, a - b का स्क्वायर। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, जो कि इक्वल होता है किसके, a - 2ab, ठीक है। तो a क्या है, a है यहाँ पर √7, b क्या है, b है हमारा √3, ठीक है बच्चों। तो जब मैं √7 का स्क्वायर करूंगी, यानी कि a का स्क्वायर करूंगी, तो ये हो जाएगा ऐसे, प्लस b का स्क्वायर करूंगी, यानी √3 का स्क्वायर करूंगी, माइनस है ना, -2 × √7 × √3, इस डॉट का मतलब इंटू होता है। √7 का स्क्वायर यानी कि सिर्फ 7, रूट और स्क्वायर कट गया, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, और ये क्या हो जाएगा √7 × √3 सिंपली √21, और जो नंबर है वो एज इट इज सामने रहेगा। 7 + 3 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 - 2 √21, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आया समझ में। 1/, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन क्या होता है बच्चों, नीचे डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू हो उसको हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे उसी सेम वैल्यू से इनटू करते हैं, बट जो साइन रहता है वो अलग रहता है। मान लो कि साइन है प्लस का तो माइनस करेंगे, ठीक है। जब दो वैल्यूज रहती हैं, जैसे 2 + √3 है ना, तो मैं इसको इंटू करूंगी ऊपर नीचे किससे, 2 - √3 से, ठीक है। ये हमारा रैशनलाइजेशन कहलाएगा। बट यहाँ पर क्या है, सिंगल वैल्यूज है, प्लस माइनस में कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइजेशन में, सिंपली
जो भी वैल्यू है ना, जैसे हमारे पास है यहाँ पर 1/√5, तो ऊपर नीचे में किससे इंटू कर दूंगी, 1/√5 से। तो ये 1 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, और ये √5 इंटू √5, √5 का स्क्वायर हुआ, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा। इसको लिख लो, ठीक है। तो ये √5/5 ये हमारा आंसर होगा। एक बार चेक कर लो बुक से। हाँ यही है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2/√6। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी भाई 2/√6 है, ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे, √6 से। 2 इंटू √6 2√6 और √6 इंटू √6 6। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये पीछे वाले क्वेश्चंस करना फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट इसमें भी वही करेंगे, √21 है अपॉन √3, ऊपर नीचे इंटू कर दो √3 से। 21 इंटू 3 कितना होगा, 63 होगा, अपॉन 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज और हो सकती है, वो क्या है, ये √3 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, सिर्फ √21 अपॉन √3, फिर तो वो वही आ जाएगा। अच्छा चलो एक क्या कर लेते हैं काम, ये √21 का फैक्टर देखते हैं। क्या क्या है इसका फैक्टर, 3 7 से 21, तो यानी कि 3 और 7 है इसका फैक्टर। तो मैं इस √21 को √3 इंटू √7 अपॉन √3 लिख सकती हूँ। तो ये √3 और ये √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ √7 बचेगा, जो कि हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको फिर से एक बार समझा देती हूँ अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो। क्या किए हैं, ऊपर नीचे रैशनलाइज किए सेम नंबर से, ये वाला कट गया, √21 अपॉन √3 बचा। √21 का जब फैक्टर निकाल रहे हो तो देख लो 3 और 7 है, इसको हमने √3 इंटू √7 लिख दिया। ये रूट और ये रूट भी कट गया, सिर्फ √7 बचा, ठीक है।